चलिए, आज का क्वेश्चन है कि एक लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरों पर अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाए। यानी ये एक ठोस बेलन है। इस बेलन को क्या किया गया है, ये ठोस है मतलब पूरा भरा हुआ है। और इस बेलन के दोनों सिरा से एक अर्धगोला काट कर क्या किया गया है, निकाल दिया। उसके बाद जो चित्र में दर्शाया है, यदि बेलन की ऊंचाई हमारे पास बेलन की ऊंचाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर। यानी इस बेलन की जो हाइट है, ऊंचाई, वो है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद इसके आधार की त्रिज्या भी दे रखा है। अच्छा, खास बात ये है कि ये बेलन की आधार की त्रिज्या है और अर्धगोला जो दोनों सिरा पर काटा गया है वो भी इसी का है। मतलब अर्धगोले की भी त्रिज्या यही होगा और बेलन का भी त्रिज्या यही होगा। तो कहा गया है कि वस्तु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो हमारे पास क्या हुआ चाहिए, चलो उसको देखते हैं। एक तो दे रखा है बेलन की ऊंचाई। हमारे पास बेलन की ऊंचाई यानी एच दे रखा है, वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखा है, बेलन की त्रिज्या। अच्छा, बेलन की त्रिज्या और दोनों सिरों पर जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या बराबर है। तो बेलन की त्रिज्या आर जो है वो है 4.2 सेंटीमीटर। जो बेलन की त्रिज्या है वही तो अर्धगोले की भी त्रिज्या होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि दो गो अर्धगोला है, तो दोनों अर्धगोले की त्रिज्या ये जो बराबर वो होगा बेलन के आधार की त्रिज्या के बराबर। क्योंकि अर्धगोला जो दोनों काटा गया है वो बेलन के आधार पर ही काटा है। तो जो बेलन का त्रिज्या होगा बेलन का भी त्रिज्या होगा। हम लोग कह सकते हैं बेलन की त्रिज्या के बराबर, यानी आर बराबर बेलन की त्रिज्या कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। यानी अर्धगोले की त्रिज्या वही है जो बेलन की त्रिज्या है और ऊंचाई है। अब सबसे बड़ी बात आता है कि क्वेश्चन कह क्या है, क्योंकि हमारे पास दे दिया उस पर टोपली उतार। उसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है वस्तु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक खास बात ये है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी का निकाला जाता है जिस चीज को हम छू सकते हैं। अब हम छू सकते हैं कौन कौन से हिस्सा को, ये वस्तु है और ये प्रॉपर तरीका से ठोस था, बेलन के आकार का था और प्रॉपर तरीका से ठोस था। ठोस होने के क्रम में क्या हुआ, ऊपर से अर्धगोले के आकार का निकाला और नीचे से अर्धगोले के आकार का। मतलब अब हम हिस्सा कौन कौन सा छुएंगे, एक तो हम ये बेलन के चारों गोल वाला हिस्सा, मतलब बेलन का वक्र वाला हिस्सा छुएंगे। दूसरा, ये जो है बेलन का आधार, वो तो अर्धगोले के आकार का काट लिया। यानी अगर हम इस हिस्सा को छूना चाहें, ऊपर वाले हिस्सा को छूना चाहे तो कौन सा हिस्सा बचा, अंदर वाले हिस्सा, यानी अर्धगोले का जो गोल हिस्सा है जिसको हम लोग बोलते हैं वक्र का हिस्सा, उस हिस्सा को छू सकते हैं। तो यानी अगर इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा, इसी बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर हम दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, इस वस्तु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अच्छा, दो वो अर्धगोला है,
मतलब अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र, दोनों तो अर्धगोला सेम, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने अर्धगोले